जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, जिन भाइयों का एसएससी सीपीओ के अंदर सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश से मेरिट में अगर रह गए हैं या मेडिकल में फेल हो गए थे, तो उनको ज्यादा हताश और निराश नहीं होना है। अभी जो नई वैकेंसी आ रखी इसके अंदर थोड़ी और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है, खास करके जो मेरिट में रह गए हैं, ताकि अगली जो भर्ती आएगी उसके अंदर आप मेरिट में इजीली पहुंच सके और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, अब उनको ज्वाइनिंग करना है। तो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, क्योंकि जो ज्यादा वैकेंसी है वो सीआरपीएफ की है, तो और मैं सीआरपीएफ की ज्यादा वीडियो बनाता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। ज्वाइनिंग को लेकर डाउट था कि ज्वाइनिंग कहाँ होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग पे कब भेजा जाएगा, क्या हमको ट्रेनिंग पे जाते ही मतलब ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, सैलरी कब से मिलेगी, इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर में हो रहा है। तो सीआरपीएफ के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर करूं कि ज्वाइनिंग का, सीआरपीएफ के अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं बुलाया जाता है। ग्रुप सेंटर्स जो होते हैं सीआरपीएफ के समूह के अंदर जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर आपकी भर्ती की प्रोसेस भी होगी, उसी जिस्सी के अंदर आपका मतलब ज्वाइनिंग किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जहां पे आपकी भर्ती की प्रोसेस उसी जिस्सी के अंदर हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपके जो नजदीक में ग्रुप सेंटर होगा सीआरपीएफ का, उसी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। अब ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें, ज्वाइनिंग आपकी जहां तक मेरा विचार है अक्टूबर तक, आपको अक्टूबर मंथ के अंदर आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा, क्योंकि जो एसएससी सीपीओ की जो लास्ट ईयर की जो अभी जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, सॉरी अभी बच्चे नहीं रहे, उनको जवान बोलना पड़ेगा, हमारे सीनियर भी होकर आप लोग भी अब जब सीआरपीएफ में आ जाएंगे तो सीनियर हो जाएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या है कि अभी उनकी जो ट्रेनिंग लगभग मान चलो अक्टूबर लास्ट या नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने की मतलब पूरी पूरी संभावना है। तो जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद में जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो स्टार्ट की जाएगी। तो सीआरपीएफ के अंदर क्या होता है, पहले आपको ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग किया जाता है, वहां पे महीना 15 दिन 20 दिन 1.5 महीना जब तक ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होता तब तक आपको ग्रुप सेंटर में रखा जाता है। और ग्रुप सेंटर में आप रह के फिर जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाता है, ट्रेनिंग सेंटर से डिमांड आती है कि भाई हम लोग एसएससी सीपीओ के जो जवान उनकी ट्रेनिंग करवाने के तैयार है, ट्रेनिंग के लिए भेज दिए, तो उस सेंटर से फिर जिसे सेंटर मतलब ग्रुप सेंटर से फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। इसके अंदर बात कर ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होती है, तो सीआरपीएफ के अंदर जो एसएससी सीपीओ से जो भर्ती होती है, इनकी 4 सेंटरों में मैक्सिमम तो इन्हीं के अंदर ट्रेनिंग होती है, जो कि सीटीसी होती हैं। इसके अंदर आपकी नीमच है, ग्वालियर है, मुदखेड़ है, कोयम्बटूर है, ये 4 सीटीसी है, इन्हीं के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। इसी में भी आपका नंबर पड़ सकता है, ज्यादा चांस मतलब नीमच को छोड़ के बाकी में ज्यादा चांस होता है आपका होने का, लेकिन इन 4 सेंटरों के अंदर ज्यादा मैक्सिमम चांस ये रहता है कि इन 4 सेंटरों के अंदर आपकी एसएससी सीपीओ की ट्रेनिंग होती है। अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि सर एसएससी सीपीओ की अगर हमको ट्रेनिंग में नहीं जा रहे, डायरेक्ट अगर हम जिस्सी में रिपोर्ट करते हैं, जिस्सी में रहते हैं, तो फिर हमको काम क्या करवाया जाता है। तो आप जिस्सी के अंदर रहेंगे तो जिस्सी के अंदर एक तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जैसे आप रिपोर्ट करते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद में फिर आपका जैसे किट वगैरह इशू होता है, आपको ड्रेसेज है, बॉक्स वगैरह है, जितना भी सीआरपीएफ की मतलब आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं, वर्दी वगैरह जो भी चीजें होती हैं, आपको किट इशू होता है। उसके बाद छोटा मोटा आपको जैसे कैंप मेंटेनेंस, वर्किंग वगैरह थोड़ा बहुत आपको सीआरपीएफ के बारे में सीखने को मिलता है ग्रुप सेंटर्स में रहने के बाद में। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद में फिर आपका जब रैंक लगती है, उसके बाद में थोड़ा सा आपका जो ये वर्किंग वगैरह है, नाइट ड्यूटी वगैरह है, कैंप मेंटेनेंस है, ये तो सब चीज होती नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो ग्रुप सेंटर के अंदर छोटा मोटा आपको यही टास्क करवा लिया जाता है, बाकी कोई वो बड़ी वो नहीं होती है, बढ़िया ज्यादा तंगी नहीं होती है। ट्रेनिंग में तो थोड़ा सा तंगी रहेगी, लेकिन ग्रुप सेंटर में आपके लिए ज्यादा तंगी नहीं रहती है। बढ़िया से आपका माहौल तो धीरे धीरे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है तो माहौल आप एकदम से नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब ग्रुप सेंटर में आप रहेंगे थोड़ा थोड़ा फौज के माहौल में डलते हैं, क्योंकि एक सिविल से जब बच्चा जाता है, उसका घर में उसका उठने का रूटीन है, उसको 5 बार आवाज देती है ना माँ जब, तो उठता है कि भाई चाय पीने के लिए, उठने के लिए, लेकिन वहां पे आपको 4 बजे विसल लग जाएगी तो 4 बजे आपको उठ जाते हैं। तो इस मतलब इस सिचुएशन को डालने के लिए आपको ग्रुप सेंटर में रखा जाएगा कुछ दिन के लिए। और बाकी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उसकी क्लियर करने के लिए जो कार्रवाई होती है, वो फिर जिससी के अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड वगैरह बनता है ग्रुप सेंटर्स के अंदर। और एक भाई ने सैलरी के लिए वो किया था, तो सैलरी की ये है कि मान के चलो जिस मंथ में आप ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है 1 महीने के अंदर आपकी सैलरी आपकी बन जाएगी, अकाउंट में आपकी आ जाएगी। अगर अकाउंट में नहीं आएगी तो आपकी अगर बाई हैंड भी आपकी सैलरी मिल जाएगी। अगर आपका अकाउंट में नहीं पहुंच पाई, जैसे किसी का अकाउंट नहीं खोला, तो बाई हैंड आपकी सैलरी आ जाएगा, बाई हैंड ले सकते हैं। नहीं तो जब नेक्स्ट मंथ की आपकी सैलरी आएगी तो वो सैलरी आपके नेक्स्ट मंथ में वाला एक साथ डाल दी जाएगी। तो सैलरी अगर आप 25 तारीख को भी ज्वाइन करते हैं तो 5 दिन की सैलरी आपको सीआरपीएफ मिलेगी। जिस दिन आप गेट के अंदर घुस गए उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट है
अगर आप 25 तारीख को ज्वाइन करते उस महीने की, तो अगर 30 तारीख को, तो आप 5 दिन में तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप जब अगले महीने की जो सैलरी आएगी, तो आप 25 तारीख को ज्वाइन किए थे, तो आपको 5 दिन की जो सैलरी है वो भी आपको मिलेगी। सैलरी में किसी प्रकार की आपकी कोई बाधा नहीं आने वाली है। बशर्ते अभी आपको, जब आपकी सिलेक्शन हो गया है, तो आपको अपने आप को सेफ रखना है और किसी प्रकार के अननेसेसरी मूवमेंट आपको नहीं करने हैं कि भाई जैसे मेरा तो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया है, चलो मैं उन दोस्तों के पास चलता हूँ, वहां जाके पार्टी दे देता हूँ, या नाइट में कहीं और चलते हैं, पार्टी देते हैं, बाइक घुमा रहे हैं यार दोस्तों। क्योंकि एज होती है, इस एज में चीजें चलती हैं, लेकिन अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि जिंदगी का एक बहुत सुनहरा पल आपको मिला है। खास करके क्योंकि एक तो सीआरपीएफ के अंदर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट से भर्ती हो रहे हैं, तो एक जो एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती होता है, उसको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 साल लग जाती है उसको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। वो कितना संघर्ष करता है किस पोस्ट तक पहुंचने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। और बहुत सारे लोग तो कर भी नहीं पाते 25-30 साल में। उसमें भी आपको अपना शरीर को मेंटेन रखना है, कैटेगरी मेडिकल की आपकी डाउन नहीं रहनी चाहिए, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आपका बढ़िया रहना चाहिए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, छुट्टी से लेट वगैरह, इन सभी चीजों से जो बचाव के चलता जाके उसका फिर 25 से 30 साल के बाद में वो सब इंस्पेक्टर बनता है। तो आप डायरेक्ट एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे भर्ती हो रहे, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि सर मेरा जो सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूटी जाने के लिए अगर आपको मना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका भाई घर की स्थिति अच्छी होगी, या फिर आपके अंदर ऐसा टैलेंट होगा कि आप कोई और एग्जाम निकाल सकते हैं। बाकी देखो कुछ लोगों को लगता है भाई जान का खतरा है, ये तंगी है, वो तंगी है। तो जान का खतरा जिस दिन आपकी मौत लिखी हुई नसीब में, वो आपको घर बैठे भी आ जाएगी, उसको कोई टालने वाला नहीं है। और अगर आप बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हैं, तो रिस्क आपका रहेगा, चाहे आप सीआईएसएफ में चले जाएं, चाहे आप दिल्ली पुलिस में चले जाएं, चाहे आप सीआरपीएफ में चले जाएं। ये नहीं है कि भाई कुछ लोगों को ये लगता है कि सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क अगर आप बेल्ट की नौकरी में जाए तो रिस्क आपका होमगार्ड में भी रिस्क है, सिविल पुलिस में भी रिस्क है, क्योंकि जब आपकी मौत आई है वो कहीं भी आ सकती है। और लेकिन अगर आप फोर्स के अंदर एक आपका अगर शहीद होते हैं, तो आपका एक बड़ी चीज होती है। लेकिन अब जैसा भगवान क्यों करे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए, अगर आपका भाई पास में कोई अच्छी कंडीशन है, सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर जॉब नहीं भी लगते हैं तो भी आपकी जिंदगी बड़ी ऐसे कट जाएगी, तो आप मत ज्वाइन करें। नहीं तो ऐसे ही मतलब जॉब आपको नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया जॉब है, अगर आप फोर्स में जाने का आपका सपना है, तो मैंने आपको बोल दिया है कि जो एसएससी जीडी के अंदर कितना कंपटीशन फाइट करके जो बच्चा होता है 30 साल नौकरी करेगा, उस 30 साल में बन जाए तो बन जाए, किसी में से नहीं 30 से भी ज्यादा टाइम लग जाता है उसको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है, जो छोटे मोटे जो डाउट थे मेरे पास, जो कमेंट आए थे, मैंने उन्हीं कमेंट को लेके मैंने वीडियो बनाया था कि भी आपका क्या डाउट हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, उसी को लेके बनाया था। जो फिर भी अगर आपको इसके संबंध में कुछ और जानना हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।